लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन के आखिरी दिन नवादा से एलजेपी उम्मीदवार चंदन कुमार ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। तो देखिए, नवादा से एलजेपी उम्मीदवार चंदन कुमार ने नामांकन का पर्चा भर दिया है। आज आखिरी दिन है नामांकन का फर्स्ट फेज के मतदान के लिए और एलजेपी उम्मीदवार के तौर पर चंदन कुमार ने पर्चा भरा है। तो चंदन कुमार पहली बार सियासी पिच पर हैं। लोकसभा में पहली उम्मीदवारी है उनकी और सियासत का कोई खास अनुभव उनको नहीं है। सूरजभान सिंह के भाई हैं और शायद यही मायने रखता है। एनडीए के दम पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। विभा देवी इनके सामने है और हम आपको बताएं, लालू परिवार के करीबी मानी जाती हैं विभा देवी। और सीधे ले चलते हैं आप सबको जमुई, जहां चिराग पासवान और रामविलास पासवान देखिए नॉमिनेशन के लिए निकल चुके हैं। समाहरणालय पहुंच रहे हैं। अपने बेटे का हाथ थामकर रामविलास पासवान उन्हें नामांकन कराने के लिए ले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, नामांकन करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए, नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। चेहरे पर मुस्कान भी है, पिता पुत्र दोनों के चेहरे पर। और देखिए, मीडिया वाले भी सामने हैं, मीडिया वालों से रूबरू हो रहे हैं चिराग पासवान और रामविलास पासवान। थोड़ा और जगह बने, और जगह बनाइए हो। जमुई में चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल कर लिया है। प्रत्याशित जमुई से चिराग पासवान नामांकन प्रक्रिया की जो औपचारिकता है उसे पूरी की है। जमुई आप लोग कहाँ से? उसके बाद बात करें किस तरीके से आपने पर्चा दाखिल किया, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली? जी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और विश्वास है मुझे। आज जब मैं नामांकन भरने भी आ रहा था तो जिस तरीके से जनता का उत्साह देखने को मुझे मिल रहा था पूरे रास्ते भर, छोटा सा रास्ता था पर उसको भी तय करने में आप सब साथ में ही थे। आप सबने देखा जो समय लगा। तो ये जनता का उत्साह और पूरा परिवार आज मेरे साथ है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी सिस्टर, मेरे बहनोई, उनके मेरे भांजे, भांजी, चाचा, भाई, सब। तो जब पूरा परिवार एक साथ आपके साथ होता है तो परिवार एक अलग विश्वास आपको दिलाता है कि कहीं अगर आपसे कोई गलती भी हो तो पता है कि पीछे परिवार खड़ा है आपको संभालने के लिए। तो इसीलिए जब पूरा परिवार साथ है और मेरी पूरी जमुई की जनता, मैंने जमुई को अपनी माँ माना है, तो पूरी जनता के साथ एक व्यक्तिगत लगाव भी है मेरा। ये सिर्फ मेरी कर्मभूमि नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक का रण क्षेत्र नहीं है, मेरे परिवार के समान है जमुई लोकसभा मेरे लिए। तो ये सारी बातें मुझे विश्वास दिलाती हैं कि आने वाले समय में परिणाम भी अच्छा होगा। चिराग जी, इस बार किस तरह की प्राथमिकता होगी? इस टर्म में क्या प्राथमिकता रखेंगे जनता? देखिए मेरा मुद्दा, मेरी प्राथमिकता पुनः मेरा विकास के किए हुए कार्य। 2014 में एक प्रत्याशी के तौर पर जितने वादे मैंने क्षेत्र की जनता से किए थे, मुझे उम्मीद है कि उनमें से अधिकांश वादों को मैं पूरा कर पाया और मुझे खुशी है कि मेरी इन विकास के किए गए कार्यों को नीति आयोग ने भी सराहा है। नीति आयोग ने देश भर के जितने भी विकास कर रहे जिले हैं उसमें से टॉप 5 में जमुई जिले को रखा है। 99वें पायदान पर जमुई था, अब 9वें पायदान पर आया। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं मैं अपने क्षेत्र में लेकर आया, केंद्रीय विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, रेल की लगभग 2800 करोड़ की परियोजना है, या पासपोर्ट ऑफिस है, या FCI का डिविजनल ऑफिस है, जो भी योजना मैं अपने क्षेत्र में लेकर आया, कहीं ना कहीं वो मेरे क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेकर गया और इसीलिए इसको सराहा। तो अब आज से चुनावी अभियान की शुरुआत। जी जी, मोदी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही विकास का चेहरा है। 2014 में पहली बार उनका चेहरा विकास का चेहरा बनकर आया। मोदी जी का चेहरा और विकास, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। थैंक यू। तो चिराग पासवान जो कि काफी उत्साहित थे और इन्होंने तो चिराग पासवान ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। साफ छवि के 5 साल में कोई आरोप नहीं लगाया। पार्टी के युवा चेहरे के तौर पर पहचान है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के एलजेपी के अध्यक्ष भी हैं चिराग पासवान। और भूदेव चौधरी हैं उनके सामने, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूदेव चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि सीधा टक्कर चिराग पासवान का भूदेव चौधरी से ही है। नामांकन दाखिल कर लिया चिराग पासवान ने और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि आत्मविश्वास से लबरेज है।
और देखिए एलएलएसपी प्रत्याशी भूदेव चौधरी ने भी जमुई लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे। भूदेव चौधरी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि चुनाव में जनता महागठबंधन को मजबूत बनाएगी और सामाजिक न्याय की जीत होगी। मैं यहाँ की जनता को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनसे विनती और आरजू करता हूँ कि आज जो मैंने एक दायित्व के निर्वाह करना, जिम्मेवारी का निर्वाह करने के तहत जो मैंने एक पत्र दाखिल किया है और इस पर जो उम्मीदें इन लोगों की जगी हैं, मेरी कोशिश होगी उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। सहयोग और समर्थन की अपेक्षाएं हैं। निवेदित मतदाता मालिकों से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आने वाले चुनाव जो 11 अप्रैल को होना है उसमें महागठबंधन की ताकत का प्रदर्शन करें। गया लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार मांझी नॉमिनेशन के बाद गया के गांधी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में जेडीयू नेता सीपी सिंह समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। सभा स्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण ने। गया लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन ही महागठबंधन और एनडीए के नेता नामांकन कर रहे हैं। एनडीए से जदयू से विजय मांझी आज नामांकन कर रहे हैं और नामांकन के ठीक बाद चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि मंच लगभग तैयार है और कार्यकर्ताओं का भी आना शुरू हो गया है। और इस नामांकन के बाद जो सभा होगी उसमें जदयू के नेता आरसीपी सिंह के साथ ही बिहार सरकार के भाजपा और जदयू के कई मंत्री शामिल होंगे। तो आज से जो नामांकन का आज अंतिम दिन है, लेकिन जो दोनों गठबंधन है उनका शक्ति प्रदर्शन आज से ही शुरू हो गया है। इसी गांधी मैदान में मैदान के एक तरफ महागठबंधन की सभा हो रही है तो दूसरी तरफ एनडीए की सभा हो रही है। अब देखना है कि इस सभा में कितने लोग आते हैं और आज के बाद दोनों का प्रचार किस रूप में होता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल है। बांका से जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अपना नामांकन भरा है। तो पूर्णिया से कांग्रेस के उदय सिंह ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के गिरधारी यादव ने पर्चा भरा है, तो वहीं बांका से, तो वहीं पूर्णिया से आप देखिए कांग्रेस के उदय सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है। तो नामांकन की तारीख जैसे जैसे खत्म हो रही है, तमाम दिग्गज अपने चुनावी नामांकन को दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंच रहे हैं। जेडीयू के गिरधारी यादव ने पर्चा भरा है बांका से, तो वहीं पूर्णिया में देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के उदय सिंह ने नामांकन का पर्चा भरा है।